अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। मैं आपका टीचर मोहम्मद अकरम। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से ही पता चल गया है कि हम देख रहे हैं कंप्यूटर के टॉप मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर एमसीक्यूज़ को, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। फॉर ऑल जॉब्स, हम तमाम जॉब्स के लिए देख रहे हैं, और स्पेशली तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए। इस पे आज हमारी वीडियो नंबर 2 है। टाइम को वेस्ट किए बगैर कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो राइट आंसर है इसका वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू व्यू वेब कंटेंट। जो वेब कंटेंट को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउज़र है। जैसे हमारे पास गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, फर्स्ट ब्राउज़र नेम मोज़ैक था, और इसे टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था 1933 के अंदर, यानी कि 1933 के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के अंदर इसे क्रिएट किया गया था। ये फर्स्ट ब्राउज़र कहलाता है, और ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को ही दिखा सकता था, कि जैसे हमारे आज के मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं जो पिक्चर्स, सॉन्ग्स, मूवीज़ वगैरह को भी डिस्प्ले कर देते हैं, यानी कि उनके ज़रिए भी हम पिक्चर्स को देख सकते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो ये ऐसा नहीं था, तो ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता था, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को ही दिखा सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन कंप्यूटिंग एमबी स्टैंड्स फॉर। एमबी होता है मेगाबाइट, तो इसका राइट आंसर है जो हमारे पास ए है, मेगाबाइट। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं मेमोरी के, तो इसमें से लाजमी तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने तमाम मेमोरी यूनिट्स को और जो इसमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया, ताकि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएं और आपको पता चल जाए कि इनसे ये क्वेश्चन ज़्यादा दफ़ा पूछे जाते हैं। तो हम इनको फर्दर एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास है बिट। बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। तो बाइनरी डिजिट जो है उसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। बिट का स्टैंड फॉर है, बिट का एब्रीविएशन जो होगा वो बाइनरी डिजिट है, और बाइनरी डिजिट में क्या होगा? 0 और 1 होगा। तो एक बिट जो होता है उसमें क्या होता है? 0 और 1 के इक्वल होता है। ये उसमें 0 होता है और 1 होता है, वो क्या कहलाता है? एक बिट कहलाता है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इस पे भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट होता है। कंप्यूटर की यानी कि जो लैंग्वेज है वो क्या है? तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी, मतलब कि 0 और 1, यानी कि 0 और 1 में कंप्यूटर हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है कि निबल किसे कहते हैं? जब 4 बिट्स होती हैं ना तो उसको हम निबल कहते हैं, और जब 8 बिट्स होंगी तो उसको हम बाइट कहेंगे। एक बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। केबी क्या है? केबी का स्टैंड्स फॉर होता है किलो बाइट, और जो 1 किलो बाइट होता है उसमें 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट्स, और हमने बाइट को पढ़ा था कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो एमबी का एब्रीविएशन क्या है? मेगाबाइट। तो मेगाबाइट 1024 केबी होंगे, 1024 किलो बाइट होंगे इसके अंदर। इसकी इसी तरह आगे जीबी जो है हमारे पास, इसका स्टैंड फॉर गीगाबाइट है, और 1024 एमबी होंगे इसमें। ठीक है, एम मेगाबाइट होंगे, यानी कि एमबी का एब्रीविएशन है मेगाबाइट। तो इसमें 1024 मेगाबाइट होंगे। टीबी स्टैंड्स फॉर टेराबाइट। एक टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं, यानी कि 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। इनमें से हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, HTML। क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो काफ़ी दफ़ा HTML का एब्रीविएशन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो HTML का जो एब्रीविएशन है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और HTML जो है वो यूज़ होती है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि वेब पेज को हम इलेक्ट्रॉनिक पेजेस भी कहते हैं। और वेबसाइट जो हमारे पास होती है
कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, मतलब एक से ज़्यादा जो रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। और फर्स्ट पेज जो वेबसाइट का होता है उसको होम पेज भी कहते हैं और टॉप पेज भी कहते हैं और वेबसाइट्स का। अगर वेब पेज, वेबसाइट्स और हाइपरलिंक्स इन चीज़ों के बारे में आप मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर पहले से मेरी वीडियो एक मौजूद है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। मुदरजा झैल में से कौन सा पावरफुल कंप्यूटर है? तो ये पावरफुल कंप्यूटर किस लिहाज से कह रहा है, ये मेमोरी के लिहाज से और प्रोसेसिंग स्पीड्स की लिहाज से कि पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है हमारे पास। तो इनमें से जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है तो उसका राइट आंसर बी है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड्स की वजह से सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है और इसके प्राइसेस मिलियंस में होते हैं, आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसे इट वाज डेवलप्ड इन 1960, इसे 1960 में डेवलप किया था बाय सैमूर क्रे। सैमूर क्रे ने इसे 1960 में डेवलप किया था। और सुपर कंप्यूटर की जो एग्जांपल हैं उसमें हमारे पास दो फेमस हमने एग्जांपल्स रखी हैं जो काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो ग्रे 1 है हमारे पास और ग्रे 2, ये सुपर कंप्यूटर की दो एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज इट हार्ट। कंप्यूटर के दिल के तौर पर कौन सा कंपोनेंट जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि राइट आंसर हमारे पास बी है। तो ये पंजाब पुलिस का असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2020 के अंदर ही, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन जो पेपर में बार बार रिपीट होता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो दो मेन पार्ट्स होते हैं, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा सीयू होता है कंट्रोल यूनिट जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, कंप्यूटर मेमोरी की दो टाइप्स हैं। पहली है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर मौजूद होते हैं रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे पास होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें हार्ड ड्राइव होता है, सीडी होगी आपकी, यूएसबी वगैरह हो गई, ठीक है, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ कि जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस फाइल को क्रिएट किया, इसको टाइप किया मैंने कंप्यूटर यानी कि एमएस वर्ड के अंदर, ताकि इजीली आप लोगों को ये विजिबल हो जाए आपकी स्क्रीन पे। तो जब तक मैं इसको टाइप कर रहा था मैंने इसको सेव नहीं किया जब तक ये रैम के अंदर मौजूद थी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस प्रेस किया, यानी कि सेव करने की शॉर्ट की प्रेस की, ये सेव हुई मेरी फाइल, तो ये हार्ड डिस्क में चली गई, यानी कि हार्ड ड्राइव में चली गई, ठीक है। तो ये परमानेंटली स्टोर हो गई, इसे मैं फ्यूचर में भी यूज़ कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, DSL स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर टर्म। कंप्यूटर टर्म में DSL का एब्रीवेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये क्या होता है? फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है अवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, जो हमारी टेलीफोन लाइन एग्जिस्ट कर रही होती है उसके ऊपर ये इंटरनेट का कनेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडो को जो हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो जाता है, इसका राइट आंसर हमारे पास नोटपैड है। और अगर विंडो 10 का पूछे कि विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 को यानी कि अगर इंस्टॉल किया जाए तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड पैड भी इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ वर्ड पैड को, तो ये देखें वर्ड पैड भी बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ, तो वर्ड पैड भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है अब हमारे पास।
तो बाकी जो विंडोज़ हैं उनमें सिर्फ नोटपैड ही इंस्टॉल होता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। और वाईफाई के जो सिग्नल्स होते हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, और फास्ट स्पीड इन यूएसए, और यूएसए के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड्स होती है वाईफाई की, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ये यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आईबीएम का जो एब्रीवेशन है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है, और ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे 1911 में डेवलप किया गया था, और इसे चार्ल्स रैनलिट है जिसने इसे डेवलप किया था।